हेलो एंड वेलकम बैक टू माय टॉकिंग वीडियोस गाइस। तो आजकल क्या है ना कि बहुत सारा ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है अपने आसपास, अ, अपनी सोसाइटी में या फिर न्यूज़ चैनल्स पे या फिर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड न्यूज़पेपर में लोगों की डेथ बहुत कम एज में हो जाती है। कई बार तरह तरह की बीमारी आजकल हो रही है लोगों को। आजकल क्या पहले भी होती होगी, आजकल थोड़ा न्यूज़, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन का ज़माना है तो पता चल जाता है हर चीज़ कि किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो रहा है, शुगर, ब्लड प्रेशर, अब मोस्टली हार्ट अटैक एंड ऑल। और भी कुछ फिजिकल रीजंस लाइक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स, मर्डर, किलिंग्स, जो भी है इन टाइप की चीज़ों से, मतलब ओवरऑल खाने पीने के तरीके से लोगों को तरह तरह की बीमारी हो रही है, पेट की बीमारी, दिस दैट मल्टीपल। बट ओवरऑल चीज़ क्या है कि डेथ जो हो रही है ना वो 40, 50, 60 के एज में बहुत सारे यंग यंग लोग, बहुत सारे तो यंग ऐसे ऐसे सुनने को मिल रहा है विदिन 30 में हार्ट अटैक से मौत, हार्ट अटैक आई एंड स्पॉट डेथ। तो इसकी ना एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की सबसे फेमस थ्योरी, स्पेस टाइम यूनिवर्स के बारे में बात किया गया है। बट आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट थ्योरी, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। तो मैं इस पर कोई साइंस से रिलेटेड टॉपिक नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विथ आवर डेली लाइफ, हमारे सोशल फिजिकल लाइफ से। सपोज तुम किसी एग्ज़ाम में गए और वो एग्ज़ाम है 3 घंटे की, लेकिन तुम्हारे साथ क्या है कि तुम 2 घंटे में एग्ज़ाम कंप्लीट करके बैठे हो। अब दो कंडीशन है, या तो पेपर बहुत इजी था तो तुम 2 घंटे में एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिए, और या तो फिर पेपर बहुत टफ था कि तुम 2 घंटे में जितना जानते थे उतना लिख पाया, इसके बाद तुम्हारे पास लिखने को कुछ है नहीं, इसके बाद तुम्हारे पास आंसर करने के लिए ना कोई जुगाड़ है ना इससे ज़्यादा तुम्हें आता है। तो ये दोनों कंडीशन है, बट अल्टीमेट क्या है, 1 घंटे का जो टाइम बचा है वो तुम्हारा वेस्ट है टोटल। अब तुम सो कर टाइम वेस्ट करो, बैठ कर टाइम वेस्ट करो, या फिर उस क्वेश्चन देखकर सोचते रहो सोच कर टाइम वेस्ट करो, जैसे भी करो, बट तुम्हारे पास है कि तुम 3 घंटे से पहले एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं जा सकते हो। सेम चीज़ अगर कोई ऑफिस जाने वाला है, सपोज उसके ऑफिस की ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स की है और वो 5 से 6 घंटे में अपने सारे काम कंप्लीट करके फ्री हो चुका है, लेकिन वो ऑफिस से जा नहीं सकता घर जब तक 8 घंटे का वो ड्यूटी कंप्लीट ना कर ले। वो पंच आउट नहीं कर सकता, साइन आउट नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, ऑफिस में थोड़े गपशप कर सकता है, फ्री रिलैक्स हो सकता है, थोड़े यूट्यूब, थोड़े इंस्टा चला लिए, हो गया, हंसी मजाक हो गया, बट तुम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते या खुद के लिए कुछ काम नहीं कर सकते, ना घर जा सकते हो कि घर के कुछ काम जल्दी जाकर निपटा ले। तो वहाँ पे भी क्या है कि तुम्हारा बचा हुआ जो बाकी का 2 घंटे 3 घंटा जो भी है वो वेस्ट है तुम्हारा। तो अब समझो कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, मैंने बोला था कि लोग 40, 50, 60 में अपने लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं लोगों को, और वो लोग वक्त से पहले चले जा रहे हैं, या कहो उतने का वक्त ही उनके पास। अब तुम थोड़े पास्ट में जाओ, सपोज 1000 ईयर्स पास्ट में जाओ, लोगों को कहीं जाना होता था तो कैसे जाते थे, वॉक करके जाते थे, या थोड़ा इन्वेंशन हुआ तो बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी पे जा रहे हैं, या घोड़े पे बैठ कर जा रहे हैं, या किसी जानवर का सहारा ले लिया उस पर बैठ कर जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाना हो तो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी घोड़े पे, ऊँट पे और किसी जानवर पे बैठ कर सफ़र कर रहे हैं। 1000 दिन लग रहे हैं, 100 दिन लग रहे हैं, 200 दिन लग रहे हैं, इधर पास की दूरी हो तो ऐसे। फिर धीरे धीरे साइकिल का इन्वेंशन हुआ तो साइकिल से जाना शुरू किए, थोड़ा कम टाइम लगा। फिर धीरे धीरे गाड़ी आ गई, आज के टाइम में देखो तो हाई स्पीड कार, बाइक, सब कुछ है, एरोप्लेन, ट्रेन, और बहुत ही कम टाइम में तुम आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। कम्युनिकेशन का देख लो, पहले लोगों को किसी से कम्युनिकेट करना होता था तो सबसे स्टार्ट में कोई उनका मंत्री, राजा का मंत्री या कोई आदमी होता था जो हाथ में चिट्ठी लेकर धीरे धीरे जाता था। कबूतर वाला ज़माना था, कबूतर को चिट्ठी दे दिया, वो लेकर जा रहा है। उसके बाद लोग लेटर लिखने लगे, पोस्ट होने लगा, लेटर पोस्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके आजकल मोबाइल, स्मार्टफोन का ज़माना है, कभी भी जब मन किया कॉल कर लिए, वीडियो कॉल कर लिए। तो टाइम की
कितना रिड्यूस हुआ है तुम्हारा। तुम जो उस वक्त सालों साल लगाते थे वो काम अब मिनटों में कर रहे हो, घंटों में कर रहे हो, सेकेंड्स में कर रहे हो। और खाना बनाना होता था, सपोज पहले लोग खाना बनाते थे, लकड़ी जला रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, पहले चूल्हा जलाए, फिर आग बना, फिर धीरे 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 एक चूल्हे पे खाना बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का प्रोसेस होता था। अब है एलपीजी गैस है, इंडक्शन है, आराम से फट से ऑन किए, स्विच ऑन किए, गैस ऑन किए, सब्ज़ी कटा हुआ है, जो चीज़ भी है तुम्हें बनाने का 3-4 आइटम फटाक से रेडी, 1 घंटे में 2 घंटे में 1 घंटे में एकदम सारे आइटम रेडी, खा पी कर फिट रहो। तो आज का जो टाइम है और उस वक्त का जो टाइम लगता था किसी काम को करने में, वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स 1000 टाइम्स तक रिड्यूस हो चुका है। तो पहले लोग जीते थे 150 साल 200 साल तक जीते थे। अगर तुम पुराने पुराने बुक्स पढ़ो ना, तो ऐसे ऐसे लोग होते थे जो 500 साल जिंदा है, 1000 साल तक जिंदा है। और जैसे जैसे हिस्ट्री में थोड़ी करीब आते जाओगे तब देखोगे लोगों का उम्र जो है वो रिड्यूस होता चला गया है। 200 साल 150 साल 100 साल, और अब तुम देखो 40 50 60 में लोग लुढ़क रहे हैं। तो जो क्रिएटर है ना, गॉड नेचर, उन्हें भी लगता होगा कि यार मैंने इंसान को जीने की इतनी उम्र दी थी, लोग धीरे धीरे आराम से काम करते थे, इतने साल तक जीते थे, अब ये खुद ही अपने सारे काम को इतने कम वक्त में निपटा दे रहे हैं। मैंने इन्हें इतने दिन का टाइम लाइन दिया था, इतने सारे असाइनमेंट देकर भेजे कि जहाँ तुम्हें इतने साल की ज़िंदगी दे रहे हैं, तुम ये सारे काम करो। अब तुम हो ओवर क्रिएटिव इंसान, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, हाईटेक हो रहे हो, और जिस काम को पहले लोग 1000 साल में 100 साल में 200 साल में कर रहे थे, 50 साल में कर रहे थे, उस काम को तुम मिनटों में कर रहे हो, घंटों में कर रहे हो। तो तुम सोचोगे कितना तुमने काम करने के टाइम को, ड्यूरेशन को रिड्यूस कर लिया। तो बाकी के दिन जीकर करोगे क्या फिर? तो भाई उनका भी है कि इंसान तो यार मैंने इसे इतने काम दिए और इसे उम्र दी 150 साल की कि इतने से मुझे, मतलब उन्होंने डेडलाइन दिया कि ठीक है इतने काम करने में लोगों को 150 साल लग जाएंगे। लेकिन इंसान है ओवर क्रिएटिव इंसान, हाईटेक इंसान, ओवर इंटेलिजेंट पर्सन। तुमने टेक्नोलॉजी और नए नए रिसर्च करके अपने 150 साल में होने वाले काम को तुम 50 साल में कर लिए। पहले लोग कंपनी खड़ी करते थे, पहले लोग एक प्रोडक्ट बनाते थे, प्रोडक्ट को बेचते थे, बेचते बेचते धीरे 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 दुकान से थोड़ी थोड़ी पैसे जमा करते करते कंपनी स्टार्ट की। 50 साल 100 साल लग जाते थे लोगों को एक अच्छी कंपनी को अच्छे लेवल पे ले जाने में, एक इंडस्ट्रीज़ को अच्छे लेवल पे ले जाने में लोगों को 50 60 100 साल लग रहे हैं। अब तुम देखो 1 साल 2 साल में लोगों की कंपनीज मिलियंस की हो जाती है, बिलियंस की हो जाती है। तो जिस कंपनी को खड़ी करने में लोगों को 50-60 साल लग रहे थे एक अच्छे लेवल पे ले जाने में, वो अब लोग 5 से 10 साल में, 2 साल 5 साल 10 साल में ले जा रहे हैं। तो तुम तो अपने टाइम को खुद से रिड्यूस कर रहे हो। तुम्हें जो टाइम दिया गया है, तुम जो 150 साल में करते, जो काम तुम 100 साल में करते, वो काम तुम 10 साल में 20 साल में कर ले रहे हो। तो जैसे एग्ज़ाम में या ऑफिस में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है 2 घंटे में, तुम 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर रहे हो, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कर रहे हो, और बाकी का टाइम तो तुम्हारे वेस्ट है ना, तुम उस टाइम को यूटिलाइज ना कर पा रहे हो। तो तुम्हें खुद में भी लग रहा है कि यार क्यों मैं बैठा हूँ बेकार का इस एग्ज़ाम में। तो वो क्रिएटर जो है उन्हें भी तो लगता होगा ना यार, इससे जितना काम दिए थे इससे तो इतने कम टाइम में कर लिया। हाँ, इंसान के लिए मैंने डेडलाइन सेट किया था ये 150 साल में ये सारे काम करेगा, वो 100 साल में करके बैठा है, 50 साल में करके बैठा है, 40 साल में करके बैठा है। तो इसे फालतू की ज़िंदगी और क्यों देनी। तो बुला लेते हैं भाई, आ जाओ। उन्हें भी लगता होगा यार ये इंसान पुराना हो चुका है, वापस बुलाओ, नए वाले को भेजते हैं। इसे तो जितना काम दिया था सब तो इसने कर लिया इतने कम टाइम में। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है, काम को टालो, जितना टाल सकते हो। जो काम तुम 1 घंटे में कर सकते हो उसे 10 घंटे में करो। जो काम करने में तुम्हें 2 साल लगते हो उसे तुम 15 साल में करो, 10 साल में करो। उम्र लंबी होगी। ये उम्र लंबी करने का, ये तुम्हारी एज को बढ़ाने का तरीका है। जब कोई बुलाता है भाई कहाँ हो, ये मत बोलो आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ 10 मिनट में, बोलो 2-3 घंटे लगेंगे, बहुत बिजी हूँ, आ रहा हूँ। चूल्हे पे खाना बनाना शुरू करो, 2 घंटे तक ऐसे पंखे झल झल के चूल्हे पे खाना बनाओ, उम्र लंबी होगी। गाड़ियाँ महंगी हाई स्पीड वाली ज़रूर लो, चलाओ उसे धीरे धीरे। तुम 1 घंटे में पहुँच सकते हो वहाँ पे 2 घंटे में पहुँचो, 5 घंटे में पहुँचो।
क्योंकि तुम्हें जितना टाइम दिया गया उस टाइम का तुम यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। अगर तो रहकर करोगे क्या? तुम 10 घंटे वाले काम 1 घंटे में अगर कर ले रहे हो तो बाकी के 9 घंटे तुम करोगे क्या? कुछ नहीं। तो तुम्हारे लिए वो जैसे टाइम वेस्ट है, उन्हें भी लगता होगा यार, क्रिएटर जो है हमारे, उन्हें भी लगता होगा क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है इंसान। टेक इट बैक, नए वाले भेजते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे तुम ऑफिस के काम को 2 घंटे में करके अगर दे दो तो फिर तुम्हारे पास नया काम आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि काम को लंबा खींचो। ज़िंदगी को लंबी खींचने के लिए ना तुम्हें टाइम को लंबा खींचना होगा। ये मत करो कि 10 घंटे वाले काम 1 घंटे में कर ले रहे हैं, 20 घंटे वाले काम 2 घंटे में कर ले रहे हैं। नहीं, 20 घंटे वाले काम 40 घंटे में करो, 10 घंटे वाले काम 20 घंटे में करो। एक कंपनी अगर खड़ी कर रहे हो तो उस कंपनी को 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में मिलियंस और बिलियंस की मत बना लो। उससे टाइम लो, 20 साल में बनाओ, 10 साल में बनाओ। जितना ज़्यादा वक्त लोगे उतना ज़्यादा वक्त जीने को मिलेगा। नहीं तो कभी उनकी नज़र पड़ गई, अरे यार इसे तो मैंने इतना टाइम दिया था, मुझे लगा कि ये इस काम को 10 साल में करेगा, तो 2 साल में करके बैठा है। ठीक है, अच्छा है, जल्दी करो, पुराने हो जल्दी, फिर नए वाले भेजेंगे। सेम चीज़ है भाई, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। स्पेस, टाइम, यूनिवर्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। तुम जितना फास्ट जा रहे हो ना, वो जो बैठे हैं ना वो ऐसे ही नज़र नहीं टिका कर बैठे हैं। तो उन्हें भी पता होता है कि तुम अगर फास्ट जा रहे हो तो तुम फास्ट आओगे भी मेरे पास। स्लो जाओ, जितना स्लो जाना है जाओ। तो भाई लाइफ को स्लो जियो, स्मूथली जियो, बिना स्ट्रेस का। डोंट मेक योर लाइफ मोर कॉम्प्लिकेटेड, डोंट मेक थिंग्स मोर फास्ट, मोर इजी। थोड़ा सा मेक योर लाइफ लिटिल स्लो। ज़्यादा फास्ट चल कर ना लोग ज़्यादा फास्ट चले भी जाते हैं।